अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा इनाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं इकरा हारिस। पाकिस्तान हमारे लिए इनाम ही तो है जो कि हमारे बुजुर्गों की अनथक कुर्बानी और मेहनतों का नतीजा है, और इसीलिए आज हम खुली फिजा में सांस ले सकते हैं और आपके सामने मौजूद हैं। और अब जश्न आजादी जैसे जैसे करीब आ रही है, हर कोई अपने तरीके से इसे मनाने की तैयारी कर रहा है। सजा है जहां पर स्टूडेंट्स आते हैं, असातिज़ा आते हैं, इल्म की बातें होती है, पाकिस्तान की बातें होती हैं, माजी की बातें होती हैं, हाल की बातें होती हैं। ये सब हमारी ही तैयारियों का एक हिस्सा है। इससे हमें भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है और जो हमारी ऑडियंस घरों में बैठकर हमें देखती है उन्हें भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। तो ये ज़हनी आजमाइश का मुकाबला है। हमारे पास 3 टीमें यहां पर मौजूद हैं। 1857 से शुरू होने वाला सफर और आज तक के हालातों के जवाब इनसे होंगे। शख्सियात के मुतालिक पूछा जाएगा, तस्वीर दिखाई जाएंगी मुकामात की, और ये जांचा जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और ये तो याद रहे कि खुद एतमादी तभी आती है जब आपकी तैयारी अच्छी हो। और हम देखेंगे कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स यहां पर हैं वो कितने खुद एतमाद नजर आते हैं। इससे पहले कि अपनी टीमों का तारुफ आपके साथ कराऊं, आज हमारे साथ एक मेहमान खसूसी भी मौजूद हैं जो इन स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए स्पेशली आज हमारी रिक्वेस्ट पर यहां पर आए हैं। स्पेशलिस्ट हैं नौजवान नस्ल की कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है। बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब आपके वक्त का, और हम उम्मीद करेंगे कि आज आप यहां पर आए हैं और हमारे नौजवान पार्टिसिपेंट्स जो यहां पर मौजूद हैं उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे और उन्हें सराहेंगे भी, और जहां कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाए उसकी भी आप करेक्शन जरूर उनकी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले टीम के तारुफ की जानिब चलती हूं मैं। टीमें जिनका ताल्लुक लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से है, अपना तारुफ कराइएगा। फयाज अली फ्रॉम नाजिया नौशीन लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। टीम बी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इनका ताल्लुक है जी। मोहम्मद रवैम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। जिया महमूद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक, और टीम सी सरगोदा से हमारे पास आई है जी। टीम सी मोहम्मद वकास सलीम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। फातिमा मकसूद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। आप सबका बहुत शुक्रिया आज आने का, और देखते हैं कि किसकी जरूरत होगी। जो कवायद ज़वाबित है वो बता दूं कि ये प्रोग्राम में टीम 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में 1857 से 1947 तक के अहम वाकयात और शख्सियात से मुतालिक आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा राउंड होगा 1947 से लेके आज तक के पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात, मुकामात के हवाले से आपसे पूछा जाएगा, और नगमों की धुनें आपको सुनाई जाएंगी, तस्वीर दिखाई जाएंगी मुख्तलिफ शख्सियात की और मुकामात की, और आपको गेस करना होगा, और ये बजर राउंड होगा। आपको हर राउंड से पहले मैं उसका तरीकाकार बताऊंगी, रूल्स और रेगुलेशंस बताऊंगी, लेकिन सबसे अहम ऐलान जो कि बहुत जरूरी है और समझने की जरूरत है सबको, वो ये कि इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए जितना भी मटीरियल है, सवाल और जवाबात हैं, वो मुस्तनद किताबों और प्रोफेसर्स की रहनुमाई में तैयार किए गए हैं। और इस टीवी जूरी का जो फैसला होगा वो हतमी होगा, और इसे किस तरह बगैर आगाज करते हैं मुकाबले का सब होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि हर टीम से मैं 5-5 सवाल पूछूंगी। आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा, लेकिन इतना भी ना सोचे समझेगा कि टाइम ज्यादा हो जाए, क्योंकि 5 से 8 सेकंड का वक्त मैं आपको दूंगी। उसके अलावा आप आपस में मशवरा कर सकते हैं, और इस राउंड में जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप लोग तैयार हैं? आगाज करें हम। तो टीम ए से सबसे पहले हम आगाज करेंगे। तो टीम अंग्रेज फौज में किस पर फाइज था? जनरल थे वो। गलत जवाब। जनरल बख्त अंग्रेज फौज में सूबेदार थे। दूसरा सवाल आपसे मैं पूछने जा रही हूं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किस नाम से अंग्रेजी अखबार जारी किया? कॉमरेड। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कॉमरेड अखबार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया, और कैलकाटा से उन्होंने 1911 में ये अखबार निकाला था, और बहुत के बाद उन्होंने बड़ा एक मशहूर अखबार हमदर्द भी इसके बाद निकाला था। तीसरे सवाल की जानिब चलते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वकालत का आगाज कब किया? 98। आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन तारीख आपने नहीं बताई। 30 अक्टूबर 1908, लेकिन दुरुस्त मान लेते हैं क्योंकि साल इन्होंने बिल्कुल सही बताया। अगला सवाल आपसे पूछते हैं, मिसाके लखनऊ में मरकज में मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासुब क्या रखा गया था? 33% का तनासुब रखा गया था। आखिरी सवाल, नवाब वकारुल मुल्क का असल नाम क्या था? वक्त गुजर रहा है आपका।
नवाब वकार उल मुल्क, उनका असल नाम क्या था? उनका नाम असल टीम में ये थे आपके 5 सवाल जो पूरे हो गए। इनकी हौसला अफजाई के लिए नाज़रीन थोड़ी सी तालियां तो बनती हैं ताकि अगली टीम जो है वो भी थोड़ी बूस्ट अप हो जाए। तो अगली टीम हमारे पास जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से मौजूद है, आप लोग तैयार हैं? Yes. शुरू करें। ओके जी, पहला सवाल आपसे ये है कि नामवर अदीब मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद का नाम बता दें। हफी भी थे और अदीब भी थे। अब्दुल कलाम आजाद। गलत जवाब, मौलवी मोहम्मद बाकिर, जो कि 21 साल तक एक उर्दू अखबार निकालते रहे। जर्नलिज्म में उन्होंने, उर्दू जर्नलिज्म में स्पेशली जो है वो बहुत नुमाया काम किया और दिल्ली उर्दू। दूसरा सवाल आपसे करते हैं, कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का कब आगाज किया? याद रहे 8 सेकंड से ज्यादा वक्त आपको नहीं दिया जाएगा। मशवरे में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं टीम बी के पार्टिसिपेंट्स। 1921। गलत जवाब, 1930 कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का। मोहम्मद इकबाल ने अपनी मशहूर नज़म शिकवा कहां पढ़ी? टीम बी, टाइम आपका खत्म होने वाला है। अलाहाबाद। अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना जलसे में उन्होंने पढ़ी। अगला सवाल आपसे पूछते हैं, नवाब वकार उल मुल्क का इंतकाल कब हुआ? टाइम आपका खत्म हो गया जी। 1934। गलत जवाब, 7 जनवरी 1917 को नवाब वकार का इंतकाल हुआ। आखिरी सवाल आपका रह गया है और वो ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का पहला सदर कौन ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का पहला सदर कौन मुंतखब हुआ? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। गलत जवाब, राजा साहब महमूदाबाद पहले सदर मुंतखब हुए। लेकिन कोई बात नहीं, ऑडियंस बजा सकते हैं। अगले राउंड में भी इन्होंने परफॉर्म करना है। इस राउंड में ना सही किस्मत ने साथ दिया हो, लेकिन अगला राउंड अभी बाकी है और सवाल भी बाकी हैं। तो टीम सी, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। टीम सी, आपके लिए पहला सवाल यह है, कोयटा म्युनिसिपल कमेटी ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला कब किया? महीना और साल बता दें। जून 19 जब इल्हाक का फैसला किया। दूसरा सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के निफाज के वक्त बड़े सगीर में सूबों की तादाद कितनी थी? 11। गलत जवाब, बहुत क्लोज थे आप, 10 थी। तीसरा सवाल, अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, इसके बानी थे और इससे फिर बैन भी लग गया 1914 में और उसके बाद उन्होंने अल बालाग अखबार भी निकाला। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। अगला सवाल है जी, रूलियत कमेटी कब काम हुई? 1918। गलत जवाब, 1917 में कायम हुई। बहुत ही क्लोज मार्जिन था, लेकिन एक साल के फर्क से बहुत फर्क पड़ जाता है। अगला सवाल और आखिरी सवाल, तो किताबत मुश्तमिल किसने तहरीर की? मौलवी मजरुल हक ने। गलत जवाब, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तहरीर किया। तो तालियां बनती है टीम सी के लिए। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन चलें कोई नहीं, अभी हमारा रैपिड फायर का राउंड बाकी है। लेकिन इससे पहले कि हम उस राउंड पे चलें, आपको जो आपने परफॉर्म स्कोर हम आपको भी बताते हैं, अपने नाजरीन से भी शेयर करते हैं। टीम ए ने अब तक 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं और टीम बी ने अब तक कोई भी पॉइंट हासिल नहीं किया और टीम सी भी टीम ए की बराबरी खड़ी है 20 पॉइंट्स के साथ टीम है। तो टीम बी, थोड़ी सी मेहनत आपको दरकार है, थोड़े से जहन पर जोर डालिए और फिर जवाब दीजिए, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो अब हमारे पास जो राउंड है नाजरीन, वो है रैपिड क्वेश्चन का। आपको मैं इसके रूल्स बता दूं। हर टीम को इसके लिए 1 मिनट दिया जाएगा। हर सवाल 10 मार्किंग आपकी नहीं होगी।
जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतने ही ज्यादा सवालात की आप जवाब दे सकेंगे। मशवरे की इजाजत आपको जरूर है, लेकिन ये ना हो कि उस मशवरे के अंदर आपका 1 मिनट खत्म हो जाए, क्योंकि जितने जल्दी सवाल जवाब देंगे उतने ही मार्क्स आपके हिस्से में आएंगे। तो टीमें, आप तैयार हैं? यस। तो टीम, आपका वक्त शुरू होता है अब। पहला सवाल, सेनेट के रुकन की मुद्दत है 5 साल, 6 साल, 7 साल। 6 साल। दुरुस्त जवाब, पाकिस्तान की कदीम यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी कब बाकायदा यूनिवर्सिटी बनी? 14 अक्टूबर 1880, 14 अक्टूबर 1882 या 14 अक्टूबर 1884? 14 अक्टूबर 1882। दुरुस्त जवाब, सरकार कितने कदीम है? 3000 साल कबल मसीह, 4000 कबल पास। मसीह या 5000 कबल मसीह? 4000 कबल मसीह। पाकिस्तानी कौमी तराने की धुन किसने बनाई? रशीद अत्रे ने, अहमद जी छागला ने या ख्वाजा खुर्शीद अहमद? चागला ने। दुरुस्त जवाब, कौमी तराना बजने में कितना वक्त लगता है? 1 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 10 सेकंड या 20 सेकंड। दुरुस्त जवाब, पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी का आगाज कब हुआ? 28 फरवरी 1950, 28 फरवरी 1960 या 28 फरवरी 1970? पास। 28 फरवरी 1950। आपने कोई जवाब नहीं दिया। मस्जिद महाबत खान कहां पर है? पेशावर, कराची या लाहौर? पेशावर। दुरुस्त जवाब है फैसलाबाद, हसन अब्दाल पंजाब या लाहौर? पास। हसन अब्दाल पंजाब में है। किला रोहतास कहां पर है? साहिवाल, सादिकाबाद या जहलम? जेहलम। दुरुस्त जवाब, और इसी लिए आपका टाइम अप। अच्छा परफॉर्म किया और उम्मीद करते हैं कि इसी पेस जो राउंड है उसमें भी खेलेंगे। तो टीम बी, आपका टाइम शुरू होता है अब। पहला सवाल, किला रोहतास कहां पर है? साहिवाल, सादिकाबाद, जहलम? जहलम। दुरुस्त जवाब, मस्जिद वजीर खान कहां पर वाक़ है? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर? लाहौर। दुरुस्त जवाब, जहांगीर खान ने कितनी मर्तबा आलमी चैंपियनशिप जीती? दुरुस्त जवाब, जहांगीर खान किस खेल के चैंपियन है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या स्क्वॉश? स्क्वॉश। दुरुस्त जवाब, पाकिस्तान ने किस खेल में पहली बार आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया? स्क्वॉश, हॉकी या क्रिकेट? हॉकी। गलत जवाब, स्क्वॉश। सबसे कम उम्र टेस्ट क्रिकेटर का नाम बताएं। आकिब जावेद, हसन रजा? पास। ज़ियारत समंदर से कितनी बुलंदी पर है? 8343, 7343 या 6343? 6000। गलत जवाब, बादशाही मस्जिद लाहौर कब तामीर हुई? 1473, 1673 या 1573? 1573। गलत जवाब। और आखिरी सवाल, हिरन मीनार किस शहर में? खालिदाबाद? शेखुपुरा। दुरुस्त जवाब, और इसीलिए आपका टाइम हो गया है खत्म। तो वेल डन टीम पंजाब यूनिवर्सिटी, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उम्मीद करते हैं कि इसी पेस के साथ आप आगे अगला जो राउंड है उसमें भी खेलेंगे। तो बगैर वक्त जाया किए टीम सी की जानिब बढ़ते हैं। टीम सी का वक्त शुरू होता है अब। पहला सवाल, मीनार पाकिस्तान कब तामीर हुआ? 1952, 62 या 1949? 1952। दुरुस्त जवाब, मिलिट्री एकेडमी काकूल की पहली सालाना परेड की सलामी किसने ली? कायद आजम, लियाकत अली खान, अल्लामा इकबाल? लियाकत अली खान। दुरुस्त जवाब, पेशावर यूनिवर्सिटी का 30 अक्टूबर 1949 या 30 अक्टूबर 1950? 1950। दुरुस्त जवाब, लियाकत अली खान कब शहीद हुए? 16 अक्टूबर 1951, 16 नवंबर 1951 या 16 दिसंबर 1951? 16 नवंबर 1951। गलत जवाब, 16 अक्टूबर 1951। पाकिस्तान सेटो और सेंटर दिफाई माहिदों 1952 और 1953, 1953 या 1954 या 1954 1955? पास। सिंध पाक माहिदा कब हुआ? 1960, 1965 या 1970? 1960। दुरुस्त जवाब, नए दारुल हुकूमत का इस्लामाबाद नाम कब रखा गया? 24 फरवरी या 24 फरवरी 1965? उन्नीस 1960। गलत जवाब, मुद्दे कायदे आजम का संगे बुनियाद कब रखा गया? टाइम अप। लेकिन हम आपसे जवाब ले सकते हैं। 31 जुलाई 1960, 31 जुलाई 1965 या 31 जुलाई 1968? 1968। गलत जवाब, 31 जुलाई 1960 को मज़ार कायद का संगे बुनियाद रखा गया। और इसी सवाल के साथ इस राउंड का इख्तिताम हुआ। कौन सी टीम कहां पर खड़ी है ये हमारा स्कोर कार्ड हमें बताएगा, लेकिन उससे पहले आप सबकी तालियां तो इनके लिए लाजमी। तो स्कोर कार्ड मेरे हाथ में आ चुका है और मार्क्स आपको बता दूं। सी में आपके रैपिड फायर राउंड में नंबर हैं 60 और इस तरह टोटल मार्क्स आपके हो गए हैं 80। तालियां बनती हैं इनके लिए। तो आप कुछ स्कोर नहीं कर सके, लेकिन रैपिड फायर में आपने 50 नंबर स्कोर किए और इसीलिए आप 50 नंबर के साथ स्कोर कार्ड पे मौजूद हैं। टीम सी, पहले राउंड में आपने 20 नंबर लिए, दूसरे में 40 और इस तरह टोटल है आपका 60। तो
अब तक जो है लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी की टीम जो है हमारे स्कोर कार्ड पे आगे है, लेकिन एक राउंड अभी और बाकी है और फिर फैसला होगा कि कौन सी दो टीमें जो हैं वो क्वार्टर फाइनल में हमारे साथ मौजूद होंगी और एक टीम को हम दुआओं के साथ घर रुखसत कर देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा इनाम पाकिस्तान, ये ज़हनी आजमाइश का मुकाबला है। बारी आ गई है, ये आखिरी राउंड है टीम, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप गौर से इसके जो है वो रूल सुन लें। आपको एक तस्वीर यहां पर दिखाई जाएगी, क्लू यहां पर दिया जाएगा और फिर अगर आपको वो चीज मालूम है तो आप बजर दबाएंगे, लेकिन जवाब तब देंगे जब मैं अपने जवाब नहीं देना। हर आपके 10 नंबर हैं। जवाब देने के लिए बजर बजने के बाद सिर्फ 5 सेकंड का वक्त आपके साथ होगा। आप मशवरा कर सकते हैं। गलत जवाब या फिर जवाब ना देने की सूरत में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, आगाज करें हम। तो सबसे पहले अब जो क्लू आप पर वो ये है। जी टीम बी ने बजर बजाया। जी टीम बी। तो टीम बी आपने बजर बजा दिया, लेकिन आपको इनका नाम नहीं आया। ये हमारे लार हैं, मोहम्मद अली, फिल्म स्टार रहे हैं। इनके क्रेडिट पर बहुत ही मशहूर फिल्में हैं। वो एक रंगीन दौर जब हमारी फिल्में सिनेमा घरों में जब चलती थी तो रश नहीं टूटता था, और मशहूर जोड़ी ज़ेबा और मोहम्मद अली सबको याद है। लेकिन बैड लक, आपने जवाब नहीं दिया। अगला क्लू है ये। तो टीम सी ने सबसे पहले बजर बजाया। जी टीम सी। सरदार अब्दुल रब नश्तर। दुरुस्त जवाब। सरदार अब्दुल रब नश्तर तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा, उनकी तस्वीर थी। हौसला अफजाई बनती है इनके लिए। और अब आपको जो तस्वीर नजर आएंगी वो होंगी मशहूर मुकामात की। तो पहली तस्वीर अब आपके सामने आ रही है। अब तो टीम ए ने बजर बजाया है। जी टीम ए। किला दी, तो ऐसे इसका नाम है, मुझे गलत जवाब। पहले तो मुझे ये बताई टीम ए, आप कभी हुंजा वैली गए हैं? टूरिज्म के लिहाज से बड़ी मशहूर है। अगर गए होते तो शायद आपको पता होता। ये बल्तिस्तान का किला है और हुंजा वैली की अब ये पहचान है और इसे रिस्टोर किया गया था। और जो भी वहां जाता है वो पहले बल्तिस्तान में जरूर जाता है। चलिए कोई बात नहीं। अगली तस्वीर अब आपके सामने आ रही है। टीम बी। टीम बी आपने बजर बजाया है, जवाब दीजिए। मोंजोदड़ो। जी मोंजोदड़ो। गलत जवाब। रनीगत कहा जाता है बुनीर के अंदर। ये वाकया है सूबा केपी की खैबर पख्तूनख्वा में। गलत जवाब हो गया आपका टीम बी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी 2 क्लूज मौजूद हैं। और अब हमारी इन तीनों टीम्स को जो है वो मिली नगमों की धुन सुनाई जाएगी और आपने बताना है वो मिली नगमा कौन सा है। तो सुनिए ये धुन। जी टीम है। जुग जुग। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, और अल्लाह ताला इसको ऐसे ही कायम दायम रखे। तो लास्ट और आखिरी क्लू टीम्स आपके लिए अब आ रहा है। तो टीम बी ने बजर सबसे पहले बजाया। जी टीम बी। हमारा परचम है प्यारा। पहले तो टीम भी बताइएगा आपने क्या सोच के ये बजर नहीं, बजाया है, नहीं, क्योंकि नहीं, आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं, है। एक मिनट। नहीं, अब नेगेटिव आप एक जवाब दे चुके और दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा किसी और। इसकी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वैसे ही अगर किसी को मालूम है तो बताओ। साथियों मुजाहिदो जाग उठा है बिल्कुल सारा दुरुस्त। साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन। शौकत अली साहब ने ये मिली नगमा गाया था। मेरा ख्याल है टीम भी अब आपको याद रहेगा। शौकत अली साहब मरहूम ने ये, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। तो इसी के साथ ही ये आखिरी राउंड भी खत्म हो गया। कौन सी टीम कहां पर खड़ी है, कौन घर जाएगी, कौन क्वार्टर फाइनल में दोबारा साथ देने वापस आएगी, ये आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ जो हमारे मेहमान खुसूसी मौजूद हैं आज, जो इनकी हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे हैं, अहमद फवाद साहब। मैं उनसे जान। अहमद फवाद साहब, पहले तो बताइएगा कैसा लगा है आपको आज पाकिस्तान टेलीविजन आकर, और ये जो हमारी नौजवान नस्ल है इन्होंने जैसा परफॉर्म किया, क्या सोचते हैं आप?
सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविजन को मुबारक दूंगा क्योंकि इस कदर खूबसूरत प्रोग्राम और अपनी एक रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के लिए ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना आई मस्ट से कि ना सिर्फ पूरी टीम को बल्कि यहाँ पे मौजूद लोगों को और इन पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद कि इन्होंने इतनी मेहनत की और इतना इस पर काम किया। बच्चों को भी मुझे अल्लामा इकबाल याद आ गए कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बिल्कुल, क्या बात है। तो अहमद फवाद साहब, ये मुझे बताइएगा, अभी हमारी नौजवान नस्ल यहाँ पर मॉडलिंग भी करते हैं, थोड़ी सी भूल चूक तो सबसे हो जाती है, इतनी भूल चूक तो माफी होती है, मुकाबला है, सबकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप इनको देंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जब भी ऐसा कोई मौका आए, जब इन्हें ज़हनी आजमाइश का मुकाबला करना पड़े, तो कितने कसरत ये लोग करें? वो अंग्रेजी का एक कहावत है कि जो हार्ड वर्क है वो हार्ड लक को शिकस्त देता है, यानी आपकी जो सख्त मेहनत है वही बदकिस्मती को हराती है। तो मुझे उस चीज में जरा सा इन मकाम आके अपने ग्रेड्स देखे तो जिसमें जरा सा झिझके बच्चे, तो मुझे उसमें शिकवा ये पैदा हुआ कि पाकिस्तान टेलीविजन ने इतने सालों में बहुत से प्रोग्राम ऐसे किए हुए हैं जहां से ये सारा इल्म मिल सकता था बहुत आसानी से। अब यूट्यूब पे सर्च करते आपको बहुत जल्दी से मिल जाता। अच्छा, फिर पाकिस्तान किताबों की शक्ल में भी मौजूद है। तो मुझे लगा कि पाकिस्तान की तारीख को, तहरीक पाकिस्तान और तारीख पाकिस्तान को, सकाफत को देखने के लिए सिर्फ पीटीवी के प्रोग्राम्स देख लिए जाते। क्या बात है। या इक्का दुक्का किताबें पढ़ लेते तो बहुत अच्छा हो सकता था। बिल्कुल, पाकिस्तान टेलीविजन तो हमेशा से इन टीम के लिए लाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो होती है। अब इसी प्रोग्राम को ही ले लीजिए जहां पर ये लोग सीखते हैं, मैं भी सीखती हूँ, आप भी सीखते हैं, जो घर बैठी ऑडियंस है वो भी सीखती हैं। इससे अच्छा इल्म बांटना, इल्म शेयर करना क्या ही हो सकता है। फवाद साहब, इस हवाले से बहुत शुक्रिया सर। आप यहाँ पर हम तारीफी असनाद देंगे, लेकिन स्कोर कार्ड की जानिब अब बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। तो शुरू करेंगे हम टीम सी से। सबसे पहले आपका नतीजा आपको बताते हैं। जैसे कि पहले राउंड में आपने 20 नंबर हासिल किए, दूसरे में 40 और बजर राउंड में 10 मार्क्स के 7 स्कोर कार्ड पर मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोजा से टीम सी का ताल्लुक था। टीम बी जिनका ताल्लुक है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, पहले राउंड में कोई मार्क्स हासिल नहीं किया आपने। रैपिड फायर में 50 नंबर आप हासिल कर सके, जबकि बाद के बाद राउंड हैं और इस तरह आपका ग्रैंड टोटल मार्क्स है वो आप स्कोर कार्ड पे 20 नंबर पर आ गए हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत है, आइंदा आने वाले मुकाबलों में मेहनत कीजिएगा। और टीमें, आपका स्कोर आपको बता दूं, फर्स्ट राउंड में 20 नंबर, रैपिड फायर में 7 किया, लेकिन फिर भी आप दोनों से आगे हैं और 80 मार्क्स के साथ जो है आप इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो इस तरह टीम ए और टीम सी हमारे साथ क्वार्टर फाइनल में आगे आने वाले शोज में मौजूद होगी। आपको मुबारकबाद हम देते हैं और आपको सिर्फ हम दुआएं दे सकते हैं कि आप घर जाएं और उसके बाद मजीद तैयारी। आज के प्रोग्राम में कौन सी टीम फाते रही तो फैसला हो गया। अब मैं दावत दूंगी अहमद फवाद साहब को कि वो प्लीज स्टेज पर आए और हमारी जो टीम्स हैं उन्हें ये तारीफी असनाद दें। जी अहमद फवाद साहब। तो नाज़रीन, इसी लिए आज का प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। टीम ए और टीम सी को मुबारकबाद। आइंदा आने वाले दिनों में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही हैं और हम आप उम्मीद करती हूँ अब कुछ ही दिनों में हम मनाने वाले हैं जश्न आज़ादी, और आप भी अपने तरीके से मनाइए और दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। अल्लाह हाफिज।